अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कॉन्सेप्ट कवर के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सिद्दीकुर रहमान, आपका केमिस्ट्री टीचर। तो बेटा हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड ईयर की केमिस्ट्री, जिसमें हमारे पास आज फर्स्ट लेक्चर है और उस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है बेटा, तो देखिए बेटा, हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन आती है व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या आप कह सकते हैं व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव्स को डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास मेन जो कंपोनेंट्स होंगे या मेन एलिमेंट्स जो होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, कार्बन और हाइड्रोजन होंगे। ये मेन इनके एलिमेंट्स हैं। लेकिन अगर बात की जाए हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास आते हैं, नाइट्रोजन भी आ जाता है, सल्फर भी आ जाता है और ऑक्सीजन भी आ जाता है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, ये एसेंशियल एलिमेंट्स नहीं है, ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है, इन केस अल्केन, अल्कीन, अल्काइन हमारे पास क्या होते हैं, जस्ट कार्बन और हाइड्रोजन को ही डिस्कस किया जाता है उसमें। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं प्रोटीन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स और हमारे पास दूसरे भी बहुत से कंपाउंड होते हैं, जैसे न्यूक्लिक एसिड हो गया हमारे पास, उसमें क्या आ जाते हैं, नाइट्रोजन भी आ जाता है, सल्फर भी आ जाता है, ऑक्सीजन भी आ जाता है। ठीक है, अब बात आती है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे डिस्कवर किया गया था। बेटा एक बात याद रखिएगा, ऑर्गेनिक का वर्ड जो ड्राइव हुआ था हमारे पास, ये ऑर्गेनिज्म से ड्राइव हुआ था। ऑर्गेनिज्म का मतलब बेटा क्या होता है हमारे पास, लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जानदार। तो इसका मतलब हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड कहां पे पाए जाते हैं, ऑर्गेनिज्म से ही हासिल किए जाते हैं या उनमें ही प्रिपेयर होते हैं। तो बेटा एक बात याद रखना, पहले 200 मिलियन ईयर्स एगो की बात है, 2 years एगो, सॉरी मिलियन कह गया मैं, 2 years अगो हमारे पास क्या था बेटा, कहा गया था ऑर्गेनिज्म से ही क्या हम लोग हासिल करते हैं बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल करते हैं। अब बात आती है हमारे पास कि इस थ्योरी को हमने किस तरह रिजेक्ट किया गया। बेटा एक बात याद रखना, इस थ्योरी को नाम दिया गया था वाइटल फोर्स थ्योरी का, वाइटल फोर्स थ्योरी। बेटा वाइटल फोर्स थ्योरी का मतलब था कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो इन नेचर पाए जाते हैं, कभी भी सिंथेसाइज नहीं किए जा सकते लेबोरेटरी में। अब नेचर में कैसे पाए जाते हैं, बेटा एक बात याद रखिएगा, नेचर में इस तरह पाए जाते हैं कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स एंड एनिमल कैन प्रोड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं और एनिमल होते हैं वही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं या प्रिपेयर कर सकते हैं विद इन देम, वो अपने अंदर ही सिंथेसाइज करते हैं। अब बात आ जाए प्लांट्स की, तो प्लांट्स कौन सा करते हैं बेटा, आपने फोटोसिंथेसिस का नाम सुना ही होगा। तो फोटोसिंथेसिस में आपने पढ़ा है कि हमारे पास प्लांट्स जो होते हैं वो ग्लूकोज को सिंथेसाइज करते हैं, ग्लूकोज। अब जरा देखें ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो बेटा देखिए इसमें हमारे पास कार्बन भी आ रहा है, हाइड्रोजन भी आ रहा है और ऑक्सीजन भी आ रहा है। तो हमारे पास ये क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब ये सिंथेसाइज कौन कर रहा है, प्लांट्स कर रहे हैं। लेकिन बात की जाए एनिमल कैसे सिंथेसाइज करते हैं, बेटा एक बात याद रखिएगा, कभी आपने सुना होगा यूरिन का नाम। यूरिन में बेटा हमारे पास क्या होता है, यूरिया पाया जाता है, तो वो हमारे पास सिंथेसाइज कर रहे हैं एनिमल। तो एनिमल ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो हमारे पास क्या होगा, यूरिया। यूरिया का फार्मूला क्या होता है, NH2CONH2। बेटा एक्चुअली हमारे पास ये क्या है, ये सारे के सारे हमारे पास डेरिवेटिव्स हैं हाइड्रोकार्बन्स के। और हमने पहले ही कहा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं बेटा, हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड विद देयर डेरिवेटिव्स। तो हमारे पास ये क्या है बेटा, डेरिवेटिव्स की बात की जा रही है। ठीक है, अब बात आती है हमारे पास इस थ्योरी को किसने रिजेक्ट किया था। बेटा एक बात याद रखिएगा कि वो हमारे पास साइंटिस्ट था फ्रीडरिक वोलर। क्या नाम था साइंटिस्ट का, फ्रीडरिक वोलर। इसने बेटा सिंथेसाइज किया था हमारे पास यूरिया। यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि यूरिन में पाया जाता है एनिमल्स के। अब बात आती है हमारे पास कि इसने किस तरह सिंथेसाइज किया था और कब सिंथेसाइज किया था। आपकी बुक में इसकी डेट नहीं दी गई, लेकिन आपकी 10th क्लास में लिखा गया था 1828 में इसने सिंथेसाइज किया था फ्रॉम अमोनियम सियानेट से। बेटा अमोनियम सियानेट जो होता है ये हमारे पास एक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब उसने क्या किया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को उठा के उसने ऑर्गेनिक बना दिया, उसको रीअरेंजमेंट करवा के हमारे पास क्या बना था, यूरिया बना था। अब देखें इसकी अगर इक्वेशन लिखी जाए, हमारे पास इक्वेशन होती है हमारे पास NH4 अमोनियम CNO यानी कि सियानेट, अमोनियम सियानेट विल चेंज इनटू, इसने हीटअप किया था और हीटअप करते ही हमारे पास किसमें ये कन्वर्ट हो गया था NH2CO
NH2। अगर बात की जाए ये हमारे पास किसका फार्मूला है, ये देखें मैंने यहां पे लिखा है यूरिया का फार्मूला है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हमारे पास ऑर्गेनिक ड्राइव हो गया था, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे पास प्रोड्यूस हुआ था। इस तरह हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया गया था। तो एमसीक्यू पूछा जाता है हु रिजेक्टेड द वाइटल फोर्स थ्योरी, तो आप बता सकते हैं बेटा कि वो हमारे पास फ्रेडरिक वोलर था। और कब इसने रिजेक्ट किया था बेटा, 1828 में। और कौन सा कंपाउंड या कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड उसने यूज किया था, वो था हमारे पास अमोनियम सियानेट। और बेटा इसके बाद आपके पास ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए कि अमोनियम सियानेट का जो फार्मूला होता है, देखो बेटा अमोनियम जो होता है वो NH4 को कहते हैं, सियानेट क्या होता है CNO। तो ये हमारे पास एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और आपको पता होना चाहिए ये क्या है, हमारे पास आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, अब बात आते हैं हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। उससे पहले हम लोग ये मॉडर्न डेफिनेशन देख लेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मॉडर्न डेफिनेशन, कि इसकी मॉडर्न डेफिनेशन क्या थी। ओल्ड डेफिनेशन का पूछा जाए तो वो क्या थी हमारे पास, कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी बट दे कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स। वो एनिमल और प्लांट से हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं लेकिन सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता। ये उसकी ओल्ड हमारे पास क्या थी, डेफिनेशन थी। लेकिन हमारे पास अगर न्यू डेफिनेशन देखी जाए, मॉडर्न डेफिनेशन देखी जाए, तो बेटा एक बात याद रखना, हमारे पास द केमिस्ट्री या द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, branch of chemistry which deals with the, किससे डील करती है बेटा, स्टडी ऑफ, क्या चीज, स्टडी ऑफ एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन के कंपाउंड्स और हाइड्रोजन के कंपाउंड एंड देयर डेरिवेटिव्स, और उनके डेरिवेटिव्स की बात की जाएगी इसमें। ठीक है, तो ये इसकी क्या है बेटा, हमारे पास मॉडर्न डेफिनेशन है। लेकिन एक बात याद रखिएगा बेटा, हमारे पास कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिसको हम लोग ऑर्गेनिक नहीं कहते, जैसा कि हमारे पास होते हैं कार्बोनेट्स, ठीक है, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स, और हमारे पास होता है बेटा सियानाइड्स या फिर कार्बाइड्स, सियानाइड्स, और अगर बात की जाए हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की, और लास्ट में आता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बेटा बात ये साबित हुई कि हमारे पास कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जिसमें हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन भी पाए जाते हैं लेकिन स्टिल दे आर इनऑर्गेनिक। क्यों बेटा इनको इनऑर्गेनिक कहा जाता है, क्योंकि बेटा कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, कार्बाइड, साइनाइड और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बेटा, इसमें हमारे पास कार्बन का एसेंशियल रोल नहीं है। एसेंशियल रोल का मतलब ये होता है कि हमारे पास वो कैटिनेशन शो करेगा, वो होमोलोगस सीरीज बनाएगा, वो हमारे पास लॉन्ग रिंग्स शो बनाएगा और लॉन्ग चेंज बनाएगा, तब हमारे पास क्या होगा, उसका एसेंशियल रोल हमें शो होगा। ठीक है, ओके बेटा, हमारे पास जो है अब सम फीचर्स ऑफ कार्बन की बात करें तो हमारे पास कुछ ये मैंने फीचर्स लिखी हुई हैं उसकी। तो हमारे पास लिखता है पिकुलियर नेचर ऑफ कार्बन। बेटा पिकुलियर नेचर का मतलब होता है एक अजीबोगरीब नेचर है, कि हमारे पास क्या होता है, कार्बन जो होता है वो डाइवेलेंट लगता है, कि वो दो हमारे पास बॉन्ड्स बना सकता है। लेकिन अगर बात की जाए हमारे पास इसकी नेचर की, तो ये क्या है, हमारे पास टेट्रावेलेंट है, टेट्रावेलेंट। और आपको पता है कि टेट्रा का मतलब क्या होता है, 4, तो ये 4 बॉन्ड्स हमारे पास बना सकता है। बेटा इसमें एक्साइटेशन भी आ जाती है हमारे पास, वो हम लोग sp3 sp2 में हम लोग बात करेंगे। अब हमारे पास बात आती है नेक्स्ट की, कि हमारे पास इसकी प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, प्रोसेस को कहते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब होता है कि हमारे पास कार्बन कार्बन अटैच होकर हमारे पास लॉन्ग रिंग्स बना दे या फिर हमारे पास एक लॉन्ग चेन्स बना दे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, कैटिनेशन कहते हैं। अब बात आती है हमारे पास नॉन आयनिक की। बेटा नॉन आयनिक का मतलब होता है हमारे पास जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे वो क्या होंगे, कोवलेंट कंपाउंड्स होंगे, यानी कि ये कोवलेंट बॉन्ड रखते हैं।
आयनिक बॉन्ड नहीं रखते। जनरली बहुत सारे ऐसे रिएक्शन हमारे पास कंपाउंड होंगे जो कोवलेंट होंगे। अब लाइक हमारे पास बात की जाए मीथेन की CH4, तो इसमें हमारे पास क्या होता है, कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा होता है हाइड्रोजन के साथ, और ये सारे के सारे कौन से बॉन्ड हैं बेटा, हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड है। सिमिलैरिटी इन बिहेवियर की बात करें बेटा, हमारे पास सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है, एक जैसा हमारे पास होना। तो ये होमोलोगस की बात कर रहे हैं, होमोलोगस सीरीज की। होमोलोगस सीरीज क्या होती है बेटा, होमोलोगस सीरीज का मतलब होता है कि हमारे पास ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, हर ग्रुप या हर ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या होती है बेटा, हमारे पास क्लास होती है। जैसे अल्केन्स हो गया, अल्कीन्स हो गया, अल्काइंस हो गया, ये सारे अलग अलग होमोलोगस सीरीज हैं। इनकी प्रॉपर्टीज जो होती है वो सेम होती है हमारे पास, ठीक है। अब बात करें हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमारे पास क्या होता है बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। अब एग्जांपल की बात करूं तो बेटा देखो हमारे पास एक फार्मूला है C6H12O6, ये तो हमारे पास एक सिंपल सा फार्मूला है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कॉम्प्लेक्स फार्मूला हमारे पास प्रोटीन्स के आ जाते हैं, प्रोटीन्स। आपके प्रोटीन के पास क्या फार्मूला होता है, CHCOOH, और नीचे आ जाते हैं हमारे पास अमाइनो ग्रुप। तो देखें R कुड बी अ लॉन्ग ग्रुप, अ लॉन्ग अल्काइल ग्रुप। अब हमारे पास बात की जाए कि हमारे पास आइसोमरिज्म क्या होता है बेटा, आइसोमरिज्म में हमारे पास सेम मोलेकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, कि हमारे जो आइसोमरिज्म शो करता होगा उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा। ये हमारे पास अगला टॉपिक है तो उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन की बात की जाए तो बेटा आयनिक रिएक्शन जो होते हैं वो फास्ट होते हैं। क्यों बेटा, हमारे पास जब आयनिक कंपाउंड को हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आयंस में चेंज हो जाता है। जब वो आयंस में चेंज हो जाएगा तो हमारे पास फर्दर जो हम लोग कंपाउंड ऐड करेंगे तो वो उसके साथ रिएक्शन फास्ट शो करेगा क्योंकि वो ऑलरेडी अलहदा हो चुका होगा हमारे पास। लेकिन इन केस कोवलेंट कंपाउंड की बात करें तो कोवलेंट कंपाउंड कभी भी आयंस में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो इसका मतलब इसमें कोई भी हमारे पास रिएक्शन फास्ट नहीं हो सकता, ये स्लो रिएक्शन शो करता है। सॉल्बिलिटी की बात करें तो आपने एक बात बेटा याद करें 9th क्लास में पढ़ी थी, लाइक डिसॉल्व्स लाइक की, लाइक डिसॉल्व लाइक। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपने जैसा ही अपने जैसे के अंदर ही डिसॉल्व हो सकता है। जैसा कि हम लोग बात करें ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में डिसॉल्व होगा, इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में डिसॉल्व होगा। अगर बात करें हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी सॉल्युबल इन वाटर, और हम लोग कह सकते हैं ये सॉल्युबल होते हैं किनमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। लाइक बेंजीन हो गया हमारे पास, लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ईथर हो गया हमारे पास, ये सारे क्या है बेटा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाजमी शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, शुक्रिया।